नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी किरण चौधरी। निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी जाएगी किरण चौधरी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे सौंपेगा सर्टिफिकेट। बीजेपी से राज्यसभा उपचुनाव की उम्मीदवार थी किरण चौधरी और साथ ही विपक्ष से किसी भी नेता ने नहीं किया था नामांकन। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे सौंपेगा सर्टिफिकेट। सांसद निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी किरण चौधरी। आज राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी किरण चौधरी। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, आज राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी किरण चौधरी, निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल किरण चौधरी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा उन्होंने भरा था और उनके खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना तय था। आज सर्टिफिकेट चुनाव आयोग की ओर से उनको सौंपा जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की ओर से चंडीगढ़ में ये सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, जिसका करीब 3 बजे जानकारी मिल रही है। तो इसी के साथ जो किरण चौधरी हैं वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगी। ये उपचुनाव इसलिए हुआ है क्योंकि जो रोहतक से लोकसभा चुनाव हुआ उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने जीत हासिल की। जो राज्यसभा सीट थी वो खाली हुई थी। ऐसे में उसमें उपचुनाव हुआ और वहाँ पर जो समीकरण थे वो बीजेपी के पक्ष में थे। हालांकि कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ये तो कहते रहे कि यहाँ पर बहुमत नहीं है, अगर उम्मीदवार उतारा जाए एकजुट होकर तो वो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त मिल सकती है। लेकिन ये गैस एक दूसरे के पाले में सरकाते हुए नजर आए। दोनों विरोधी दल यानी जेजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दूसरे चौटाला की ओर से बयान किया था कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने दूरी बना ली थी ये कहते हुए कि उनके पास समर्थन नहीं है, उनके पास आवश्यक विधायक नहीं है। ऐसे में इस चुनाव में उम्मीदवार वो नहीं उतारेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं था। ऐसे में रणनीतिक तौर पर इस चुनाव से परहेज करते हुए कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया एक तरीके से, आप कह सकते हैं, बीजेपी को। और बीजेपी की जो पूर्व सदस्य रही है कांग्रेस की नेता जो कि बीजेपी में शामिल हुई थी किरण चौधरी, वो निर्विरोध जीत हासिल कर रही हैं और इसी के साथ इसकी राज्यसभा की पारी की शुरुआत हो जाएगी। तो एक जो विधानसभा का चुनावी मुकाबला चल रहा है उससे पहले राज्यसभा का चुनावी मुकाबला सीधे तौर पर इसकी रस्साकसी में उलझने के बजाय फोकस किया है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसीलिए पूरी नजरें विधानसभा चुनाव पर जमाते हुए आगे के लड़ाई वो लड़ने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल राज्यसभा में अब समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। किरण चौधरी राज्यसभा पहुंचेंगी और इसी के साथ एक नई राजनीतिक लड़ाई का आगाज विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगा। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।